हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं बिल गेट्स के एक प्रेडिक्शन के बारे में। बिल गेट्स ने एक प्रेडिक्शन किया है। बिल गेट्स की आदत है चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की। एक टाइम पे उन्होंने कोविड को भी प्रेडिक्ट किया था कि एक बहुत बड़ी महामारी वगैरह कुछ आने वाली है, जो उसके बाद से काफ़ी वो हो गया कि ही इज़ अ गुड प्रेडिक्टर। वो आगे चीज़ें जो है वो समझ लेता है। एआई के बारे में उसने प्रेडिक्ट किया कि ज़्यादातर जॉब्स में इसका इम्पैक्ट आएगा, पर कुछ जॉब्स हैं जिसमें एआई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि कितना सही है। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर देखते हैं क्या बोला है इसने। एआई विल रिप्लेस मोस्ट ट्रेडिशनल जॉब्स, ठीक है। तीन प्रोफेशंस हैं जैसे कोडर, एनर्जी एक्सपर्ट और बायोलॉजिस्ट, जो जिनको एआई से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो उन्होंने कैसे ये बात बोला है, क्योंकि देखो कोडर तो हाँ, कोडर का जो इनिशियल जॉब है, जो हाथ से वो मेहनत से कोडिंग करता है, वो चला जाएगा। ये तो वही बात है कि जैसे पहले औरतें जो थी वो पहले वो सिलबट्टे में मसाला पीसा करती थी, तो फिर मिक्सी आ गया। तो लोगों ने कहा कि मिक्सी आ गया तो अब औरतें क्या करेंगी, वो तो फ्री हो गई, उनकी जॉब चली जाएगी। मगर वो जॉब नहीं गया, बस वो काम मशीन ने ले लिया। बाकी का सुपरविज़न का काम तो लेडीज़ करती ही हैं, ठीक है। तो एआई भी, एक कोडर अगर एक कुक है तो वो मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, वो उसका काम हल्का कर रहा है। बाकी एक कोडर तो रहेगा ही, जो चीज़ों को देखेगा कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। वैसे ही बायोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिस्ट के लिए एआई करके देता है। जैसे अगर आपको एक्सपेरिमेंट लगाना है, तो पहले वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। कैसे एक्सपेरिमेंट लगाएँ, क्या करें? बहुत रिसर्च करना पड़ता था, ढूँढना पड़ता था। अभी एआई पूरा, मैं खुद बायोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें थोड़ा-सा आइडिया है इसका। एआई आपको पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप करके देता है कि कौन-कौन सा रिएजेंट चाहिए, कौन-कौन से आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, किसमें कितना टाइम लगेगा, किस चीज़ में इंक्यूबेशन में कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली लैब में एक आदमी 6 8 से 10 घंटे तक काम कर लेता है। अगर आप नॉर्मली 8 से 10 घंटे काम करेंगे, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको 6 दिन लगेंगे। पूरा जो है सेटअप वो एआई आपको बना के देता है। काम बहुत हल्का कर देता है बायोलॉजिस्ट्स के लिए। और अगर ऑटोमेशन आ गया, तो उसके हाथ के काम भी काफ़ी वो ले सकता है। तो एआई हर जगह है। इनफैक्ट ये 3 प्रोफ़ेशन ही क्यों, मुझे तो लगता है जैसे क्रिकेट है, अब आईपीएल थोड़ी ना एआई खेलेगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल थोड़ी ना एआई खेलेगा, वर्ल्ड कप थोड़ी ना एआई खेलेगा। उसके लिए तो प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को कोचेस चाहिए होंगे, मेडिकल स्टाफ चाहिए होगा। तो बहुत सारे जॉब्स हैं, सिर्फ़ ये 3 क्यों, जो एआई बचा सकता है। जो एआई, जो जिसमें एआई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उल्टा एआई हेल्प कर सकता है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ जॉब्स होती हैं जिसको लोग बोलते हैं कि हाँ, इसमें मशीन कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कपड़े हो गए, पहले क्या होता था, इंसान हैंडलूम में कपड़े उसके सिलते थे आज से 200 साल पहले, और उसके बाद उन कपड़ों को लोग पहनते थे। बाद में फिर पावर लूम आ गया, और जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, उनकी नौकरियाँ, उनका जो काम था वो चला गया। ठीक है, आज हमारे बॉडी पे जो भी कपड़े हैं, एवरीथिंग इज़ मशीन मेड। आप खुद ऑब्जर्व कर लो, सारी फैक्ट्रियों में बनती हैं, कोई हाथ से नहीं बना रहा है। कुछ कुछ फ़ील्ड्स हैं, कुछ कपड़े हैं जो अभी भी हाथ से बनते हैं, जैसे साड़ियाँ हो गई, चंदेरी की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ, वो हाथ से अभी भी बनती हैं। तो पहले तो ये लोग खुश होते थे कि नहीं, हमारे फ़ील्ड में मशीन एंटर नहीं कर सकता, हमारा काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मशीन एंटर नहीं किया। पर क्या उससे आपकी दशा सुधर गई? ये जो वीवर्स थे, जो साड़ी का काम करते थे, वो पहले भी गरीब थे, वो आज भी गरीब हैं। तो मशीन का आना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। और मशीन आ गया तो आप, और आपका हालत ख़राब हो जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपकी एफ़िशिएंसी बढ़ जाए। हर फ़ील्ड में एफ़िशिएंसी बढ़ी है एआई की वजह से। तो एआई से इतना डरने की, उसको अडॉप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप देखना किसी न किसी फ़ील्ड में एआई आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर ही सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे बिल गेट्स का कहना है कि 3 डेज़ वर्क वीक हो जाएगा एआई के वजह से, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो, जैसे वो मसाला पीसने वाला काम मिक्सी ने ले लिया है, वैसे ही आपके बहुत सारे काम होंगे जो एआई ले लेगा आपसे। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉनिटर करने का आपका काम रहेगा कि देख लो कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो इससे आपका वर्क वीक कम हो गया। आप हफ़्ते में 6 दिन के बजाय 3 दिन काम करोगे, या 5 दिन के बजाय 3 दिन काम करोगे, ठीक है? तो ये रिड्यूस हो गया, आपका वर्क वीक 3 दिन का हो गया, एज़ एआई ड्रिवन ऑटोमेशन रिड्यूसेस नीड फॉर ह्यूमन लेबर। ठीक है? पर वो सेफ फ़ील्ड में ही काम करेगा, जहाँ पे एआई उतना आपका जॉब डायरेक्टली नहीं ले लेगा, जहाँ पे फ़िज़िकल वर्क है। बायोलॉजिस्ट भी खुद से चीज़ें डालता है, जैसे रिएजेंट डाल रहा है वो पिपेट से, वो थोड़ी ना एआई करके देगा। अब उतने रोबोट्स भी नहीं हैं जो सारी चीज़ों को हैंडल कर ले, चाहे वो प्लेटिंग है, चाहे वो पिपेट डालना है, चाहे वो चीज़ें इंक्यूबेशन में पहुँचानी है। तो ये सारी चीज़ें रोबोट्स नहीं कर सकते हैं, इतने अभी तक एडवांस्ड रोबोट्स नहीं हैं, जो एक ह्यूमन फ़िज़िकल जो प्रेज़ेंस है उसका, उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है? अडैप्टेशन इज़ क्रूशियल। बिल्कुल, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर आप डॉक्टर भी हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एआई आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको खुद करने के बजाय एआई करेगा। कोई भी फ़ील्ड के, आप टीचर हो, तो भी आपका कंटेंट का क्वालिटी एआई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा।
तो किसी भी फील्ड में हो, आपको एआई अडॉप्ट करना है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके काम का क्वालिटी बढ़ जाएगा। दोज हु लर्न टू वर्क विथ एआई rather than resist it will be in stronger position in the future job market। ये कहना है बिल गेट्स का, जो कि बिल्कुल सही बात है। आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा किसी भी फील्ड में आप हो। एआई इज एडवांसिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। बिल्कुल, अभी मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि आज से 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद एआई इतना केपेबल हो जाएगा कि जो जो काम सॉफ्टवेयर में इंसान करता है वो सारे काम एआई कर लेगा, सिर्फ 1 साल में। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो करेगा, हाई स्पीड से करेगा। तो एआई का जो ग्रोथ है अनप्रेसिडेंटेड है, आप सोच भी नहीं सकते 2028 में एआई कहाँ होगा, 2035 में एआई कहाँ होगा। बहुत फास्ट है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ये खुद को फीड कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि अब ये इंसान पे डिपेंडेंट है, इंसान सॉफ्टवेयर लिखेगा तो एआई ग्रो करेगा, तब तो लीनियर ग्रोथ हो गई। अब एआई ही एआई को फीड कर रहा है, वो और अपने बेहतरीन वर्जन्स बना रहा है। डेफिनेटली उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो है, ह्यूमन का एक मॉनिटरिंग है, बट वो खुद को फीड कर रहा है, और वो जो बेहतरीन एआई निकल के आया वो और बेहतरीन एआई बना रहा है। तो इसलिए एआई में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एआई इज एडवांसिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट एंड मेनी प्रोफेशंस विल बिकम ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट हो जाएगा, मगर उसके जगह और कुछ नई चीज़ें भी आ जाएंगी। कोडर्स विल रिमेन एसेंशियल बिकॉज एआई नीड्स ह्यूमन प्रोग्रामर्स टू रिफाइन एंड करेक्ट एरर्स। ठीक है, एक वो सुपरविजन का ही काम है कि एआई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो देखो। मगर एआई इतना सारा काम करेगा, इंसान क्या उसको सच में चेक कर पाएगा कि वो सच में अच्छा कर रहा है कि नहीं? ये भी एक देखने वाली बात है। देन एनर्जी एक्सपर्ट्स आर इररिप्लेसेबल। जो लोग पावर ग्रिड्स मैनेज करते हैं, वहाँ पे आप एआई को 100% नहीं डाल सकते, ये बिल गेट्स का कहना है। एंड इंश्योरिंग सेफ्टी रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। आई थिंक पावर ग्रिड को मैनेज करना इज़ अ लिटिल बिट ईजियर टास्क फॉर एआई, क्योंकि इतना भी कोई वो कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है जितना कि एक बायोलॉजिस्ट का काम होता है, छोटी छोटी डिटेल्स को मेंटेन करना। पावर ग्रिड्स कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय एआई। आज नहीं तो आज से 5 साल बाद वो आराम से कर ही सकता है। एआई प्लेन उड़ा सकता है, क्यों नहीं उड़ा सकता? हाँ, आपको एक इंसान का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। एआई तो ऑलरेडी वहाँ पे तो ऑटो पायलट का एक सिस्टम आज से 30 साल पहले भी था। उसी तरीके से आपको लैंडिंग करना, आपको टेक ऑफ करना, उसमें भी एआई काफ़ी हेल्प कर ही सकता है, अगर आप उसको प्रॉपर सेंस। क्योंकि एआई जब गाड़ी चला सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? वो फ्लाइट क्यों नहीं उड़ा सकता? इंसान मॉनिटर करेगा, पर एआई ज़रूर इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है विथ सम ह्यूमन इंटरवेंशन। Biologists will continue to thrive as AI can analyze data but lacks creativity and intuition for scientific breakthrough। बायोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना। आपने अगर एक आइडिया सोचा है, उसको एक्सपेरिमेंट उसका लगाना, उसका रिजल्ट लाना, उसको प्रूफ करना, वो सबसे बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एआई आपका उस टाइम को कम कर देता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करने का टाइम हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस का काम हो। और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको वो ऑप्शंस पता ही नहीं होंगे कि ये ऑप्शंस हैं मेरे पास। एआई आपको फटाफट 10 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपकी क्रिएटिविटी उससे एनहांस हो जाती है। और एआई से, अगर आपने बायोलॉजी के लैब में कभी काम करा है तो आपको पता चलेगा, एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा इंसान होता है, एआई नहीं होता है। एआई में सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। एआई में कोई ईगो नहीं होता, एआई इनसिक्योर नहीं होता, एआई आपकी गलतियां माफ़ भी कर देता है, और एआई हमेशा आपकी हेल्प करता रहता है। तो एआई में सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो इंसान में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बहुत सारे केसेस में नहीं होती हैं। तो बायोलॉजिस्ट अगर कोई है वो बेटर बोल सकता है, वो रिलेट कर सकता है मेरे साथ कि लैब में जब आप काम करते हो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम दूसरे इंसान से होती है। एआई तो हमेशा आपका दोस्त ही है अभी तक तो बिल गेट्स प्रेडिक्ट दैट एआई में इवेंचुअली बिकम सेल्फ अवेयर, सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग ह्यूमन लाइफ एंड वर्क। तो देखो, यहाँ पे अगर सेल्फ अवेयर हो गया तो क्रिएटिविटी क्यों नहीं आएगी, इंट्यूशन क्यों नहीं आएगा? ये भी तो आ ही सकता है ना, आज नहीं तो आज से 10-20 साल बाद तो आ ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और बायोलॉजिस्ट कोई इंट्यूशन से सक्सेस हासिल नहीं करता है। बायोलॉजिस्ट, उसके अगर दिमाग में 10 ऑप्शंस हैं, वो 10 को ट्राई करता है और फिर वो देखता है कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि फॉर्मूले पे अगर आपने चीज़ बना ली तो वो काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजिस्ट अगर मान लो कुछ 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 भी कर रहा है, वो ट्यूमर की दवाई बना रहा है, मान लो कोई काइनेज इनहिबिटर उसने बनाया है, उसको लग रहा है ये वाला काम करेगा इस ट्यूमर के खिलाफ, तो वो डायरेक्टली उसकी दवाई नहीं बनाता, वो टेस्ट करता है। नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, जीरो फेज टेस्टिंग होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो कोई भी आइडिया एकदम से नहीं लगता है बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, और वो जो टेस्टिंग का काम है, जो टाइम टेकिंग काम है, उसमें एआई चीज़ों को स्पीड अप करेगा,
उसमें उल्टा हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ सालों में उसको रिप्लेस भी कर ले, ठीक है? फिर द की टू जॉब सिक्योरिटी इज अडेप्टिंग टू एआई नॉट रेजिस्टिंग इट। बिल्कुल ठीक बात है। हर फील्ड में, जिस किसी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट भी हो तो भी एआई को अडॉप्ट करो, आप प्रोफेशन में हो किसी भी, एआई को अडॉप्ट करो, ठीक है? एआई कुड रीशेप ह्यूमन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड जस्ट द वर्क फोर्स, पॉसिबली इवन एक्सटेंडिंग ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल, अगर आपके लाइफ से स्ट्रेस एआई दूर कर दे, बेहतरीन दवाइयाँ बनाने लग जाए। आई थिंक कुछ दिनों पहले एक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बना था जिसने आर्टिफिशियल प्रोटीन डिज़ाइन करा था। और प्रोटीन डिज़ाइन करना बहुत ही ट्रिकी काम होता है, क्योंकि वो कैसा फ़ोल्ड होगा, किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा बायोमोलिक्यूल्स के साथ, ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। पर एआई ने ठीक एक अच्छा प्रोटीन डिज़ाइन किया, जिसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम किया। इट्स अ पोटेंशियल नोबेल प्राइज़ विनिंग वर्क जो एआई ने करके दिया, वो प्रोटीन डिज़ाइन किया। मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँगा, उसका एग्ज़ैक्टली क्या किया था उस पे। मगर एआई बहुत चीज़ें कर रहा है जो इंसानों को करने में कई साल लग जाते हैं, एआई उसको बहुत फ़ास्ट तरीके से कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता है इंसान की, ज जो इंसान नहीं कर सकता, और बहुत फ़ास्ट और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है बहुत कम टाइम में। सो दिस वाज़ व्हाट बिल गेट्स हैड टू से, एंड दिस वाज़ व्हाट आई हैड टू से इन दिस। आपको जो बोलना है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। थैंक यू।